25 अप्रैल 2015 नेपाल की धरती ने वो दिन देखा जब समय जैसे एक पल को थम गया। दोपहर का समय था। धरती अचानक कांप उठी। 7.8 से भी अधिक तीव्रता का भूकंप, इतना शक्तिशाली कि सदियों पुराने भवन कुछ ही क्षणों में मिट्टी बन गए। हजारों जिंदगियां मलबे के नीचे दबी रह गई। काठमांडू करा उठा। लेकिन इसी विनाश के बीच एक स्थान ऐसा भी था जहां समय, प्रकृति और मृत्यु तीनों मौन खड़े रह गए। वह स्थान था बागमती के तट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का धाम। एक ऐसा मंदिर जिसे भूकंप नहीं छू सका। चारों ओर ध्वंस था, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। यह कोई साधारण शिवालय नहीं, यह वह स्थान है जहाँ शिव को पशुपति, सभी जीवों का स्वामी माना जाता है। यहाँ एक नहीं अनेकों शिवलिंग हैं और हर पत्थर एक रहस्य समेटे हुए हैं। क्या यह स्वयंभू शिवलिंग है? पशुपतिनाथ का शिवलिंग दूसरे शिवलिंगों जैसा नहीं दिखता। इससे स्पष्ट रूप से चारों मुखों की आकृति दिखाई देती है, 4 दिशाओं की ओर। कई विद्वान मानते हैं कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ, मानव हाथों द्वारा निर्मित नहीं। इसी कारण इसे मुखलिंग कहा जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार काठमांडू घाटी घने वनों और स्वच्छ नदियों से भरी हुई थी। इस भूमि के राजा थे पशुपृक्ष, भगवान शिव के अनन्य भक्त। कथाओं में आता है कि एक दिन भगवान शिव स्वयं इस घाटी की सुंदरता से आकर्षित होकर धरती पर आए। उन्होंने एक दिव्य हिरण का रूप धारण किया, ऐसा हिरण जिसे देखकर पूरा वन प्रकाश से भर जाता। जब राजा ने उस हिरण को देखा तो उन्हें अनुभव हुआ यह कोई साधारण जीव नहीं। राजा ने धनुष त्याग दिया और नतमस्तक हो गए। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। राजा ने विनती की, हे महादेव, आप यहीं विराजमान हो जाइए ताकि यह भूमि सदा सुरक्षित रहे। शिव ने उत्तर दिया, मैं स्वयं यहाँ नहीं रुकूंगा, लेकिन मेरी चेतना का एक चिन्ह यहाँ सदैव रहेगा। और तभी धरती से एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ, 4 मुखों वाला। यही था स्वयंभू पशुपति लिंग। कुछ साधक मानते हैं यह 4 मुख 4 युगों का प्रतीक है। पूर्व सतयुग, दक्षिण त्रेता, पश्चिम द्वापर, उत्तर कलयुग और एक अदृश्य 5वां मुख ईशान, जो ऊपर की ओर है और केवल अनुभूति से जाना जाता है। कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो उत्तर मुख की ऊर्जा सबसे प्रबल होगी, अखंड ज्योति जो कभी नहीं बुझी। मंदिर के भीतर एक ज्योति जलती है जिसे अनादि कहा जाता है। आंधी, वर्षा, यहाँ तक कि भूकंप भी इसे बुझा नहीं पाया। 2015 के भूकंप के बाद भी यह ज्योति वैसे ही प्रज्वलित थी। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ परंपरा, लेकिन भक्त कहते हैं जहाँ शिव है वहाँ विनाश भी मर्यादा में रहता है। मंदिर के समीप बागमती नदी बहती है। यहीं अंतिम संस्कार होता है। यहाँ मृत्यु भय नहीं बनती, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाती है। कहा जाता है यहाँ देह त्यागने वाली आत्मा शिव की शरण में जाती है। तंत्र साधना और ऊर्जा पशुपतिनाथ केवल भक्ति का स्थान नहीं, इसे एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इस धाम को ऊर्जा पथ का द्वार बताया गया है जो हिमालय तक जुड़ा है। यही कारण है कि गर्भगृह में सीमित पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है। कहा जाता है यदि कोई भक्त नंदी की आंखों में स्थिर दृष्टि से देखे तो उसे शिव तत्व की अनुभूति हो सकती है। पशुपतिनाथ हमें एक ही सत्य सिखाता है, शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अमर है। यहाँ चेता की आग और शिवलिंग पर गिरता जल एक ही बात कहते हैं, अंत कुछ भी नहीं, रूपांतरण सब कुछ है। जब जीव भारी लगे तो शिव की शरण में जाओ, क्योंकि जहाँ शब्द रुकते हैं वही शिव शुरू होते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय पशुपतिनाथ।